वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हम बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है, इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें लेखक का परिचय और समीक्षा बताऊंगी इसकी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार। पहले हम लेखक का परिचय के बारे में जानेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम, स्वामी सुनीता, त्यागपत्र उपन्यास से बहुत ही चर्चित उपन्यास है, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, साहित्य का श्रेय और प्रेम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका निधन 1990 ईस्वी में हो गया था। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीतिक, अर्थनीतिक एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदय संगत किया है। तो ये थी जैनेन्द्र जी के बारे में। आगे हम बाजार दर्शन की समीक्षा करेंगे। उससे पहले हम बाजार दर्शन के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो यह थी संक्षिप्त में। आगे बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित या लिखित एक रोचक निबंध है, जिसमें उन्होंने बाजार के बारे में खुलकर अपने दिल की बात सामने रखी है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यह वही सब बात है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इस मूल भाव से देखा जाए तो लेखक का एक मित्र अपनी पत्नी के साथ कुछ जरूरत का सामान लेने बाजार गया था, लेकिन बाजार से उन्होंने इतना गैर जरूरी सामान खरीद लिया है कि उन्हें उनके पास घर वापस जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इस घटना पर वो कहते हैं कि पैसे ही पावर है, अर्थात पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे की जीवन जीना असंभव है। पैसे में परचेंजिंग पावर है, अर्थात क्रय शक्ति है। कहने का आशय यह है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा
उतने ही अधिक सामान की खरीदारी की जा सकेगी, फिर चाहे वो सामान उसकी ज़रूरत का हो या ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे के महत्व को समझते हैं और फिजूल खर्ची करने से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से इतना फिजूल सामान खरीदने के बारे में पूछा तो उन्होंने बाजार को दोष देते हुए जवाब दिया कि यह बाजार तो शैतान का जाल है, जहां सामान को कुछ इस तरह आकर्षित तरीके से रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। लेखक कहते हैं कि बाजार सबको मुख आमंत्रित करता है। बाजार का तो काम ही है ग्राहकों को आकर्षित करना। जब कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा होता है तो आकर्षित तरीके से रखे हुए सामान को देखकर उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा हो जाती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो वह बाजार की इस गिरफ्त में आ ही जाएगा। अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उसके एक मित्र और जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर वहां से बिना कोई सामान खरीदे ही वापस लौट आए। खाली हाथ आने का कारण पूछने पर वह कहते हैं कि उन्हें सभी सामान अच्छी लग रही थी, वो सब लेना चाहते थे। कुछ को यदि लेकर आते तो कुछ वहीं छूट जाती, इसी के लिए वह नहीं लेकर खाली हाथ लौट आए। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि हमें क्या लेना है तो बाजार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही रहेगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में बेकार की चीज़ों को ले आएंगे। लेखक बताते हैं कि बाजार में एक जादू है, आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर मन खाली हो तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाए तो भी वह इधर उधर घूमता है। हमें अपने मन पर नियंत्रित रखना चाहिए। यदि व्यक्ति का जेब भरा है और मन भी तो बाजार उस पर हावी नहीं होगा, लेकिन यदि जेब भरी हो और मन खाली हो तो बाजार की वस्तु उसे आकर्षित करेगी और वह बिना सोचे विचारे वह सारा सामान खरीदने लगेगा। लेखक आगे अपने पड़ोसी भगत का परिचय देते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूरन बेचते हैं। 6 आने का चूरन बेचकर बाकी बचा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। बाजार से भी बस अपनी ज़रूरत की ही वस्तुएं लेते हैं, ना वो पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही बाजार से गैर जरूरी सामान खरीदने में विश्वास रखते हैं। यहाँ उनके नियंत्रित मन को दिखाया गया है। भगत जी का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि संयमी और संतोषी व्यक्ति बाजार के चकाचौंध से अप्रभावित रहता है और केवल अपनी आवश्यकता की ही वस्तु लेकर चला जाता है। लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति न तो खुद बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। निष्कर्षतः यह निबंध बताता है कि कैसे बाजार की चकाचौंध ग्राहकों को अनावश्यक खरीदारी के लिए लुभाती है और परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति का दिखावा लोगों को फिजूल खर्ची की ओर धकेलता है। पाठकों का इस निबंध से यह संकेत दिया जाता है कि केवल बाजार की समझ नहीं बल्कि संतोष का महत्व भी जरूरी है। हमें बाजार का दास नहीं बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता बनना चाहिए। तो यह थी मित्रों जनेंद्र कुमार जी की निबंध बाजार दर्शन की समीक्षा और लेखक जनेंद्र जी का जीवन परिचय और लेखक परिचय। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।